प्रश्नावली 3.3 कक्षा 8 विषय गणित पार्ट 2। इसका जो पहला है पार्ट 1 वो इसकी वीडियो हम पहले बना चुके हैं। तो पार्ट 2 को समझने के लिए पहले पार्ट 1 देखना होगा आपको, जिससे आपकी समझ में अच्छी तरीक़ा से आ जाए। क्योंकि जितने भी इससे संबंधित डिटेल्स जो हैं, जानकारी जो है वो पहला भाग है उसमें बता चुके हैं। तो 3.3 का जो पहला पार्ट है वो आप देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आप पहले पार्ट को देख करके और फिर इसे प्रश्नावली को समझेंगे तो आपकी समझ में अच्छी तरीके से आएगा। तो साथ ही वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और अपने मित्र और दोस्तों को शेयर भी करें। तो देखते हैं ये पार्ट 2 जो है इसमें प्रश्न नंबर 7 से और 12 तक कराएंगे। तो इसका प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। ये आकृति HOPE, ठीक। XYZ कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो ये X है, ये Y है और ये Z, इनका मान हमें निकालना है। साथ ही ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को भी बताइए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका चित्र बनाते हैं। तो देखिए ये मैंने इसकी आकृति बना ली है। तो अब इसमें देखो ये क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें थोड़ा सा बताते हैं। ये संगत कोण जो होते हैं, संगत कोण F आकृति बनाते हैं, ठीक है। एकांतर कोण Z आकृति बनाते हैं और ये कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और संगत कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये Z है, ठीक है। तो Z के ये अंदर बन रहा है और इधर ये भी अंदर बन रहा है। तो जो Z के यानी अंदर बने हुए हैं उनको हम क्या कहेंगे, अंतः एकांतर कोण, ठीक। और देखो ये जो है ये बाहर बना हुआ है और इधर ये भी बाहर बना हुआ है। तो इधर ये और इधर ये दोनों बाहर की तरफ बने हुए हैं, तो इनको कहेंगे हम बाह्य एकांतर कोण। और ये दोनों ही कैसे होंगे, बराबर, ठीक है। अंतः बराबर होंगे और बाह्य एकांतर कोण बराबर होंगे, ठीक है। साथ ही समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। वैसे पूरी जानकारी लेने के लिए आपको प्रश्नावली 3.3 का जो पार्ट 1 है वो देखना होगा आपको, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो चेक कर सकते हैं। तो पहले आप वो समझेंगे तभी आपकी समझ में ये आगे के प्रश्न अच्छी तरीके से आएंगे। तो देखते हैं अब इसको। तो देखिए ये सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये है Z, सॉरी ये 70 डिग्री है और इधर ये पूरा ये हमारा विकर्ण है HP, ठीक है। और ये HOPE ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो क्या करते हैं हम, समांतर चतुर्भुज HOPE में, ठीक है। क्या लेते हैं, त्रिभुज ये लेते हैं पहले HOP, त्रिभुज HOP में समांतर चतुर्भुज HOPE और हमने ये त्रिभुज ले लिया HOP, यानी ये वाला त्रिभुज, ये ठीक, जो हरा हरा है ये पूरा हमने त्रिभुज ले लिया है, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो कोण है ना, ये पहले सबसे पहले ये कोण निकालेंगे हम और इस कोण को क्या बोलेंगे हम, कोण HOP, यानी जो बिंदु बीच में होता है उसी बिंदु पर कोण होता है। तो क्या करेंगे हम, HOPE में, त्रिभुज HOP में कोण HOP, तो ये HOP होगा, ये HOP यानी ये वाला जो कोण होगा, ठीक है, वो कितने का होगा वो हमें निकालना है। तो देखो ये वाला कोण
और इधर ये 70 डिग्री। ये दोनों किस पर बने हुए हैं? एक रेखा पर बने हुए हैं। और एक रेखा पर बनने वाले दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो जब ये 70 डिग्री का है तो ये कितने का होगा? 180 में से घटा देंगे 70 को, तो क्या आ जाएगा? ये 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ठीक है, तो ये कोण HOP जो है कितना आ जाएगा? 180 में से 70 घटा दो, 110 डिग्री, यानी ये आ जाएगा आपका 110 डिग्री का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखो, जब ये 110 है और ये x है, अब ये x और 110 दोनों क्या हैं? सम्मुख कोण। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा? अतः कोण x बराबर होगा किसके? कोण HOP के। क्यों होगा ये बराबर? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोण x HOP कितना है? ये कोण HOP 110 डिग्री। तो ये 110 डिग्री आ गया हमारे x का मान। ठीक है, 110 हो गया ये। ठीक, अब देखो x का मान निकल कर के आ गया। अब निकालते हैं इस z का मान। ठीक है, तो देखो ये HOPE समांतर चतुर्भुज है और ये समांतर चतुर्भुज का कोण ये जो h है, कोण h, ये कोण जो h है, ये कोण किसके बराबर है? इस किसके बराबर होगा? ये 70 के बराबर। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? F आकृति बना रहे हैं, और F आकृति कौन से बनाते हैं? कोण संगत कोण। तो ये और ये दोनों कैसे कोण हैं? संगत कोण। ठीक है, तो चूंकि 40 प्लस z बराबर 70 डिग्री, ये क्यों होगा? संगत कोण से। ठीक है, तो ये z बराबर क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। इधर ये 40 इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो z बराबर आ गया 70 में से 40 गए तो 30 डिग्री। ठीक है, अब ये z आ गया 30 डिग्री का। अब ये त्रिभुज HOPE जो है, इसमें ये कोण हो गया 30 का, ये 110 का, बाई। तो बाई निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? बाई निकालेंगे हम तो कैसे निकालेंगे? त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इन 30, 110 और बाई को जोड़ देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? यार इन तीनों को जोड़ देंगे हम, 30, 110 और बाई। तो 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस बाई और बराबर 180 डिग्री। भाई इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो देखो 30 और 110 140 डिग्री प्लस बाई बराबर 180 डिग्री। पक्षांतरण कर देंगे तो बाई बराबर 180, 140 को उधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो बाई बराबर 180 में से 140 तो 40 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये बाई का मान आ गया, ये z का मान और इधर ये x का मान। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 8वां। निम्न आकृतियां GUNS, यानी ये आकृति है GUNS, ठीक है, और RUNS, RUNS, यानी ये दो आकृति दी हुई हैं। ठीक है,
समांतर चतुर्भुज हैं, दोनों ही आकृति कैसी हैं, समांतर चतुर्भुज हैं। एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए, लंबाई सेमी में है। अब इसमें देखो ये एक्स दिया हुआ है और ये वाई दिया हुआ है, इसमें ये एक्स वाई दिए हुए हैं, तो इनकी क्या है, हमें मान निकालने हैं। तो इसमें देखो ये 3x है, इधर 18 है, ये 3y माइनस 1 है, इधर 26 है। अब ये तो आपको पता होगा कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये 26 है तो ये भी 26 होगी, ये दोनों बराबर हैं। अब ये 18 है तो ये भी 18 ही होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को बराबर रख देंगे। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखो इसको कैसे करते हैं। तो ये मैंने चित्र बना लिया है 8वें का पहला। देखो ये GU है 3y माइनस 1 और ये SN है 26। अब ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये भुजा बराबर होगी इसके और ये भुजा बराबर होगी इसके। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, चूंकि GUNS एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए क्या हो जाएगा, 3y माइनस 1 बराबर होगी किसके, 26 के। 3y माइनस 1 बराबर 26 तथा ये 18 है तो ये भी 18, यानी ये दोनों भी बराबर होंगी, यानी 3x बराबर होगी किसके, 18 के। अब ये दोनों ऐसे क्यों होंगी बराबर, क्योंकि, तो कोष्टक में लिख देना यहाँ पर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं या बराबर होती हैं। तो इसलिए हमने ये दोनों को क्या रख दिया है, बराबर रख दिया है। अब इनको हल कर देंगे, ये समीकरण हो गया है। तो देखो अब इसका क्या कर देंगे हम, पक्षांतरण। ठीक है, पक्षांतरण करने पर तो देखो 3y तो इधर ही रहेगा बराबर 26 माइनस 1 है इधर, तो ये इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदलता है, तो 3y बराबर 26 और 1 कितना हो गया, 27। y बराबर 27, y से गुना हो रहा है कौन, 3, तो ये गुना होता है इधर आके हो जाता है बटे में। तो 3 का भाग दे दो 27 में, 9 बार गया, यानी y बराबर आ गया 9। ठीक, अब निकालते हैं x का मान। तो देखो 3x बराबर 18, अब x और 3 गुना हो रहे हैं, तो 3 गुना हो रहा है तो इधर आके किस में हो जाएगा, ये बटे में। तो 3 का भाग दिया 18 में 6 बार, तो x बराबर आ गया 6, और यही हमारा क्या है, आंसर। x बराबर 6 और y बराबर 9। अब इसका दूसरा देखते हैं। देखो ये चित्र बनाया है RUNS, इसमें ये विकर्ण दिया हुआ है। ठीक है, ये विकर्ण है इधर, तो यहाँ से यहाँ तक, जैसे इसका नाम रख दिया मैंने O। ठीक है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, इस बिंदु O पर काट रहे हैं। ठीक है, तो ये OR कितना है, 16, और ON कितना है, x प्लस y। ठीक है, साथ ही अब ये OS जो है, OS है कितना, 20, और ये OU है, ये है आपका 22 प्लस 7। ठीक है, अब आपने नियम पढ़ा होगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर आपस में एक दूसरे को दो समान भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नियम लिख देते हैं, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे विकर्ण को परस्पर दो समान भागों में विभाजित
करते हैं। यानी ये दोनों जो विकर्ण हैं, जैसे ये विकर्ण है आर एन, ये आर एन है, इस एस एन को दो बराबर भागों में बांट रहा है। यानी जितना ये ओ एस जो है, ओ एस जितना है उतना ही ये क्या है, ओ यू है। ठीक है, और जितना ये ओ आर है उतना ही ये ओ एन है। ठीक है, यानी ये आधे आधे भाग हैं इसके। जब आधे आधे भाग हैं तो देखो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ से और यहाँ तक ये किसके बराबर होगा, यहाँ से और यहाँ तक, यानी ये ओ एस के बराबर होगा ओ यू। इसलिए ओ यू बराबर होगा किसके, ओ एस के, या ओ एस बराबर होगा ओ यू के, कैसे भी लिख सकते हो इसको। तो मैंने लिख लिया ये ओ यू बराबर होगा ओ एस। ठीक है, तथा ये ओ एन बराबर होगा किसके, ओ आर के, ओ एन बराबर होगा ओ आर के। ठीक है, तो इसमें मान रख देता हूं मैं। तो ओ यू कितना है, बाई प्लस 7, तो बाई प्लस 7 रख दिया मैंने, बराबर ओ एस कितना है 20 रख दिया। अब देखो ये क्या कर देते हैं, इसका पक्षांतरण करने पर। ठीक है, तो देखो ये बाई तो इधर ही रहेगा, 20 7 इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो बाई बराबर 20 में से 7 घटाओ 13, बाई का मान कितना आ गया 13। ठीक, अब देखो इधर करते हैं दूसरे को हल, ओ एन बराबर ओ आर, तो ओ एन कहाँ है, ओ एन ओ और ये एन कितना है एक्स प्लस बाई, ओ आर कितना है 16, तो 16 रख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो x का, तो x की जगह तो हमने रख दिया x प्लस बाई की जगह क्या रखेंगे हम 13, क्योंकि बाई का मान है ना 13, तो बाई की जगह रख दिया हमने 13 बराबर 16, कोष्टक में लिख देना इधर बाई बराबर 13 रखने पर। ठीक, अब इसका क्या कर देंगे, पक्षांतरण करने पर। ठीक है, तो ये देखो x बराबर 16, 13 इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो ये x और 16 में से 13 गए तो 3, तो x बराबर कितना आ गया 3 और y बराबर आ गया 13। ये आपका प्रश्न नंबर 8वें का दूसरा भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। दी गई आकृति में RIS के तथा CLUE और E, ठीक है, क्या हैं, दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें देखो ये जो x है ना, ये x ये x है, तो अब ये x जो है ये दोनों समांतर चतुर्भुज आपस में काट करके क्या बना रहे हैं, ये बीच में त्रिभुज बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, त्रिभुज। तो इसमें क्या करेंगे, हम इस s का मान निकालेंगे और इस s का मान निकालेंगे और e का मान निकालेंगे, और ये तीसरा कोण हो जाएगा क्या, x। तो त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये नियम लगा करके और हम x का मान निकाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले तो निकालेंगे हम e का और फिर निकालेंगे s का। देखो कैसे करते हैं इसको। तो देखो ये मैंने इसका चित्र बना रहा हूँ ये, ठीक है। इसमें ये है RIS के, पहला है R फिर I और ये है S और ये है K, ठीक है। यानी ये समांतर चतुर्भुज, ठीक है। चलो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ दोबारा से इस नीले पेन से, जिससे आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज, ठीक है। दूसरा जो समांतर चतुर्भुज है वो है CLUE, ठीक है। तो ये C, ये L, ये U
और इसके बाद में है ये ई, ठीक है। और इन दोनों के बीच में है ये क्या, एक्स। तो इस एक्स का मान निकालना है हमें, ठीक है। अब इसको देखो, ये दो समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं। एक तो ये आर आई एस के जो नीले पेन से बनाया हुआ है, और दूसरा जो समांतर चतुर्भुज है वो है ये सी एल यू और ये ई, ठीक है। इसको मैंने ये गहरा कर दिया है, तो ये दोनों समांतर चतुर्भुज आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये कोण जो एल है ये दिया हुआ है 70 डिग्री का, ठीक। तो अब देखो, ये समांतर चतुर्भुज हम कौन सा ले लेते हैं, पहले सी एल यू ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोण एल बराबर होगा कोण ई के, क्योंकि इस समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और साथ में ही ये कोण के जो है ये भी दे रखा है कितना, 120 डिग्री। आई बात समझ में? तो पहले लेते हैं हम सी एल यू ई समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर लिखते हैं समांतर चतुर्भुज सी एल यू ई में, ठीक है। कोण ई बराबर होगा किसके, कोण एल के। क्यों? सम्मुख कोण से, ठीक है। तो कोण ई और एल की जगह पर क्या रख दिया मैंने, 70 डिग्री, ठीक है। तो ये कितने का आ जाएगा हमारा, ई आ गया आपका 70 डिग्री। चलो मैं ये त्रिभुज अलग से बना लेता हूँ, ये वाला त्रिभुज मैं क्या बना लेता हूँ अलग से। तो मैंने ये त्रिभुज बना लिया यहाँ इधर समझने के लिए, ठीक है। तो देखो, ये तो x है, ये आपका e, तो e अभी निकाला है हमने, कितना आया था 70 डिग्री का, ठीक है। और ये s, अब हमें s और निकालना है, क्या निकालना है, s, ठीक। तो आगे देखते हैं इसको। तो ये देखो, ये s जो है हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, समांतर चतुर्भुज आर आई एस के, इसको लेते हैं हम इस अब की बार, ठीक है। तो देखो, ये कोण के और ये कोण एस, दोनों कैसे कोण है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण है ये दोनों, कोण के और कोण एस। और समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये नियम लगा देंगे इसमें। तो इसकी बार अब की बार लेते हैं समांतर चतुर्भुज, कौन सा, समांतर चतुर्भुज आर आई एस के में, ठीक है। क्या करेंगे, कोण के प्लस कोण एस, कोण के प्लस कोण एस बराबर 180 डिग्री। क्यों? समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। इस वजह से हमने ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री रखा है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये कोण के का मान तो हमारे पास में है 120, तो इस के की जगह पे तो हमें 120 रख देंगे, प्लस कोण एस, तो एस का मान तो हमें निकालना है, तो कोण एस बराबर 180 डिग्री। क्या कर देंगे अब इसका, पक्षांतरण करने पर, ठीक है। तो पक्षांतरण करेंगे तो कोण एस बराबर 180 डिग्री, 120 इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो कोण एस 180 में से 120 घटाओ तो कितना आ गया, 60 डिग्री का। तो कोण एस आ गया कितना, 60 डिग्री। तो अब देखो, ये एस की जगह मैंने रख दिया कितना, 60, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? तो अब देखो ये क्या बना है आपका त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो जैसे ये 70 प्लस 60 प्लस x बराबर रखेंगे किसके, 180 के। ठीक, तो देखो ये E है, ये S है, और इसका नाम रख लेता हूं मैं क्या, O। ठीक है, तो ये त्रिभुज बन जाएगा क्या, EOS। ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं त्रिभुज EOS में। ठीक है, क्या करेंगे, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए तीनों कोणों को जोड़ देंगे हम, तो कोण E, कोण S और कोण X। तो कोण S कोण E प्लस कोण X बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें देखो S का मान तो है कितना, 60 डिग्री, प्लस E का मान देखो अभी निकाला है हमने, कितना आया था, 70 डिग्री, तो यहाँ पर 70 डिग्री लिख दिया, प्लस X का मान हमें निकालना ही है, बराबर 180 डिग्री। 60 और 70 जोड़ देंगे कितना हो गया, 130, प्लस कोण X बराबर 180 डिग्री। क्या करेंगे इनका पक्षांतरण करने पर। ठीक है, तो ये कोण X बराबर 180, 130 बाएं पक्ष से हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का, यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। तो कोण X 180 में से 130 घटा दो, 50 डिग्री। तो कोण जो X है इसका मान आ गया 50 डिग्री, और X का ही तो हमें मान निकालना था, तो ये X कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया इसका आंसर। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर। तो वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 10वां। तो ये 10वां देखो, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। आकृति 3.32। तो देखो ये रही आकृति 3.32। तो ये कह रहा है कि ये जो आकृति है वो एक समलंब चतुर्भुज कैसे है, पहले तो हमें ये जवाब देना है, और दूसरा है कि इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। तो देखो समलंब चतुर्भुज जो होता है उसमें केवल सम्मुख भुजाओं का एक युग्म ही समांतर होता है। एक युग्म का मतलब होता है एक जोड़ा, यानी केवल दो भुजाएं समांतर होंगी। तो ये जो आकृति है इसमें देखो ये KL समांतर है किसके, NM के। ठीक है भाई, देखो इसके बीच में, यानी समांतर रेखा किसे कहते हैं, तो ऐसी रेखा जिनके बीच की ये दूरी है ना ये हमेशा बराबर है तो वो समांतर रेखाएं हैं, और यदि बराबर नहीं है तो वो समांतर रेखाएं नहीं है। जैसे मैंने ये दो रेखा खींची मैंने, तो इनके देखो इन दोनों के बीच में ये दूरी बराबर है कि नहीं है, शुरू से लेके और लास्ट तक, तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। और मैं खींच देता हूँ ये, तो देखो यहाँ तो इन दोनों के बीच में दूरी कम है, आगे और ज़्यादा है, फिर और ज़्यादा है, और फिर और ज़्यादा, और आगे जैसे इनको बढ़ाएंगे इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो ये दोनों समांतर रेखा नहीं है और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच की दूरी कम और ज़्यादा हो रही है, इसलिए ये समांतर रेखा नहीं है, और इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा ही बराबर है, तो इसलिए ये समांतर रेखाएं हैं। तो इसी प्रकार देखो ये KL और ये NM इन दोनों के बीच की दूरी हम देखेंगे तो ये बराबर है, न कि कम और ज़्यादा हो रही है। लेकिन ये KN और LM जो है इनके बीच में देखो यहाँ से यहाँ तो कुछ ज़्यादा है, फिर आगे और कम हो गया, फिर और कम, फिर और कम, और आगे ये और कम होते जाएंगे, तो इसलिए ये समांतर रेखा नहीं होंगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये समलंब क्यों है, समलंब
क्यों है? तो देखो ये पहले इसका चित्र बनाते हैं। तो ये देखो इसमें ये मैंने चित्र बना लिया 10वें का, ठीक है। और इसमें एक तो ये और ये दोनों क्या हैं? समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और दूसरा कि ये समलंब चतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज क्यों है? तो देखो समलंब चतुर्भुज की पहले ये परिभाषा समझते हैं। तो समलंब चतुर्भुज होता क्या है? समलंब चतुर्भुज थोड़ा सा बता देता हूँ इसका। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म का मतलब एक जोड़ा, जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो, ठीक है। तो इसमें एक युग्म समांतर है। साथ ही इसका गुण और होता है गुण या गुणधर्म, ठीक है। गुणधर्म क्या होता है इसका कि समांतर रेखा, एक तो समांतर रेखा ये है, तो इस समांतर रेखा पर कोण बन रहा है, और दूसरी समांतर रेखा है तो इस पर भी ये कोण बन रहा है। तो जब दोनों समांतर रेखाओं पर कोण बन रहे हैं तो इन दोनों समांतर रेखाओं के आसन्न कोणों का जोड़ 180 आ रहा है, तो वो समलंब चतुर्भुज होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो पहला गुणधर्म है इसका क्या है? समांतर भुजाओं के भुजाओं पर बनने वाले दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। यानी दोनों समांतर रेखाएं अलग अलग, इन दोनों पर कोण बनने चाहिए और उनका योग 180 डिग्री होना चाहिए। दूसरा, एक ही समांतर रेखा पर बनने वाले दो आसन्न कोण बराबर होते हैं। ये आपको बताने वाला नहीं है कोई भी, और ये ना आपको किताब में मिलेगा, ठीक है। तो ये नियम आपको याद हैं तो ये आपके समझ में अच्छी तरीके से आएगा। अब इसका मतलब क्या है? देखो, एक ही समांतर रेखा पर बनने वाले दो आसन्न कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखो ये एक रेखा है, ये समांतर रेखा ये, और ये भी समांतर है। तो कोण के और कोण एल ये दोनों आसन्न कोण हैं। तो जब ये 80 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा? कितने का होगा? ये भी 80 डिग्री का होगा, ठीक है। और ये समांतर रेखा है तो ये जो 100 डिग्री का है तो इसका आसन्न कोण ये है, तो ये भी 100 डिग्री का होगा। इस दूसरे नियम का मतलब है। और पहले नियम का मतलब क्या है कि ये समांतर रेखा, ठीक है, तो इस समांतर रेखा पर तो एक कोण ये और इस दूसरी समांतर रेखा का कोण ये। अब ये दोनों समांतर रेखाओं के कोण होने चाहिए और आसन्न कोण होने चाहिए, और इन दोनों का योग होना चाहिए 180। 180 योग है तो ही ये समलंब चतुर्भुज होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में जानकारी है। तो अब इसको हम हल करते हैं इस प्रश्न को, ठीक है। ये तो आपको याद करने के लिए बताया है, अब इसको हल करते हैं। उत्तर यहाँ से देखना है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे? देखो, चूंकि समलंब चतुर्भुज में दो आसन्न कोणों का
योग 180 डिग्री होता है, पहले वाला नियम, ठीक है, होता है। अतः कोण L और कोण M, अतः कोण L प्लस कोण M बराबर 180 डिग्री। कोण L और प्लस कोण M बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखो कोण L का मान कितना है 80 और M का मान 100, तो ये मान रख देते हैं। L की जगह तो रख दिया हमने 80 डिग्री और M की जगह रख दिया 100 डिग्री और बराबर 180। तो ये भी 180 और इधर भी 180, ठीक है। ये दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो जब ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अतः है, क्या नाम है समलंब का, KLMN। तो अतः है KLMN एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। और इसकी समांतर भुजाएं कौन सी हैं, समांतर भुजा है KL समांतर NM। इसलिए समांतर भुजाएं कौन सी, KL, ये दो डंडे हैं समांतर, KL समांतर NM, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां। लेकिन चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। 11वां प्रश्न क्या कर रहा है, देखो आकृति 3.33, तो देखो ये रही 3.33 ये वाली, ठीक है। क्या कर रहा है इसमें, देखो ये है कोण C ज्ञात कीजिए, कोण C। तो देखो ये A B और ये C और ये है D, तो ये ज्ञात करना है हमें ये, ठीक है। ज्ञात कीजिए यदि AB समांतर DC है, यानी AB समांतर DC, यानी दोनों भुजाएं कैसी हैं, ये सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, तो इसका मतलब ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। और समलंब चतुर्भुज है तो समलंब चतुर्भुज में इस वाले कोण और इस वाले कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि समलंब चतुर्भुज में दो अंतः आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये नियम लगा देंगे इसमें। देखिए ये चित्र बना रहे हैं इसका, तो ये है आपका A B C और ये D, ठीक है। B दे रखा है आपका 120 डिग्री का, ठीक है। और क्या दिया हुआ है इसमें, दिया है, क्या दिया है कि ये AB समांतर है DC के, यानी AB समांतर है DC के, ठीक है। अब ये क्या है, देखो समलंब चतुर्भुज है ये, ठीक। जब सम्मुख भुजाओं को केवल एक युग्म समांतर दिया हुआ है तो इसका मतलब वो क्या है, समलंब चतुर्भुज है। और समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, समलंब चतुर्भुज में दो अंतः आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो कोण B और कोण C, अतः है कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो देखो कोण B तो कितना है, 120 डिग्री, प्लस कोण C ये तो हमें निकालना ही है, तो C का C रख दिया बराबर 180 डिग्री। क्या कर देंगे इसका पक्षांतरण, तो पक्षांतरण करने पर तो देखो कोण C बराबर 180 डिग्री। अब ये 120 इधर बाएं पक्ष में से इस दाएं पक्ष में ले जाएंगे हम यहाँ, तो किसका हो जाएगा ये माइनस का, क्यों, क्योंकि यहाँ तो प्लस है और तो यहाँ जाके किसका हो जाएगा माइनस का, चिन्ह बदल जाता है पक्षांतरण करने पर। तो कोण C बराबर 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री,
तो सी का मान आ गया 60 डिग्री। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न 12वां देखिए, आकृति 3.34, ये रही आपकी आकृति 3.34। कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। कोण P यानी ये वाला कोण और कोण S यानी ये वाला, इनका माप निकालना है हमें। यदि SP रेखा SP समांतर है RQ के, रेखा SP यानी ये समांतर है RQ इसके, ठीक है, तो ये समलंब चतुर्भुज हो गया। यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या आसन्न कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। ठीक है, तो देखो कोण R ज्ञात करते हैं तो कोण P, तो देखो ये कोण R तो आपको वैसे ही दिख रहा है, वर्ग जैसा चिन्ह है, और जहां भी वर्ग जैसा चिन्ह दिखे तो आपको तुरंत समझ जाना है वो क्या है, 90 डिग्री का कोण है। तो ये कोण R कितने का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो जब ये 90 डिग्री है तो सीधी सी बात है क्या कि ये समांतर रेखा और ये समांतर रेखा, तो समांतर रेखा इस पर बनने वाला कोण और इस पर बनने वाला कोण यानी दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, और इन दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको यही नियम लगा देंगे और इसको हल कर देंगे। तो देखिए चित्र बनाते हैं 12वें का। तो ये आपका दिया हुआ है P Q R और ये S। ठीक है, इसमें एक Q दिया हुआ है 130 डिग्री। ठीक है, और कोण ये R जो है ये वर्ग जैसा चिन्ह है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अभी ये कोण P निकालना है हमें और कोण S निकालना है, ये दोनों कोण हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है, और उसमें दिया क्या हुआ है कि ये जो PS है ना, ये PS यानी कि ये SP ये समांतर है इस RQ के। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, SP समांतर RQ। तो केवल एक युग्म ही समांतर है, तो जब किसी भी चतुर्भुज में एक युग्म समांतर होता है तो वो क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, अतः समलंब चतुर्भुज है ये, और समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि समलंब चतुर्भुज में दो अंत आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः दो अंत है आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, दो अंत आसन्न कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो देखो ये कोण Q और कोण P का मान 180 डिग्री होना चाहिए, और इस R और इस S का मान 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अतः कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और कोण R प्लस कोण S, कोण R प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको देखो, कोण P का तो है ही नहीं, हमें निकालना है, तो कोण P की जगह कोण P रख देंगे। Q का मान है 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। पक्षांतरण कर देंगे, इसका पक्षांतरण करना तो आता ही होगा आपसे, और नहीं आता है तो इसको देख करके सीखना है आपको। अब देखो ये कोण P बराबर 180 डिग्री, अभी 130 यहाँ पर प्लस का है तो इसको दाएं पक्ष में ले जाएंगे हम, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो कोण P बराबर 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 डिग्री का आ गया। तो कोण P का मान आ गया 50 डिग्री। अब हमें अगला करना है दूसरा। तो देखो कोण R प्लस कोण S, तो कोण R, तो R पे तो 90 डिग्री का ही चिन्ह लग रहा है, तो ये इसका जगह हम क्या रख देंगे, 90 डिग्री, प्लस कोण S ये हमें निकालना है बराबर 180 डिग्री।
इसमें भी क्या कर देंगे, पक्षांतरण करने पर। ठीक, तो देखो ये कोण एस बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 90 इधर हो जाएगा, ये माइनस पहुंच जाएगा, तो एस बराबर 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री। तो देखो ये तो आ गया पी का मान और ये आ गया एस का मान, यही हमारा आंसर है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आपके समक्ष रखें। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट हुई। अब प्रश्नावली 3.4 कराएंगे। तो उससे पहले क्या करना है आपको, 3.4 में जो ये परिभाषाएं हैं और इसके ये चतुर्भुज हैं और ये इसके गुण हैं। तो पहला चतुर्भुज देखो समांतर चतुर्भुज, दूसरा समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, पतंग, ये सभी परिभाषाएं और इसके गुण ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, यदि ये आपको याद हैं तो ये प्रश्नावली जो 3.4 है आपको आसानी से हो जाएगी, कोई भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी जो पूरी प्रश्नावली है इन परिभाषाओं के आधार पर है, तो आप इन परिभाषाओं और इनके गुणधर्मों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में ये प्रश्नावली हम करवाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही पुनः चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।